Hi friend, my name is Sudip Bej. Welcome to my YouTube channel Pharmacy MCQ Guide. So, now today we discuss about the topic anti-cancer drug MCQ. 15 more selective and important questions are discussed in this video. Now the first question is, give an example of nitrogen master group of anti-cancer drug. जब हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन में देखेगा, जो क्लासिफिकेशन देखेगा, फर्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्यूरिन एंटागोनिस्ट, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, टैक्सन ग्रुप, इतना बहुत सारी क्लासिफिकेशन है एंटी कैंसर ड्रग का. सो इसमें से देखो, ये जो गिवन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग मीन्स नाइट्रोजन मास्टर जो ग्रुप है ना, ये नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप बिलोंग्स टू द एल्काइलेटिंग एजेंट. एंटी कैंसर ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है एल्काइलेटिंग एजेंट, उसके अंदर ये नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप है. ये जो नाइट्रोजन मास्टर एक्चुअली एल्काइलेटिंग जो ग्रुप है उसके अंदर तीनों क्लासिफिकेशन है. नंबर 1 नाइट्रोजन मास्टर, नंबर 2 इथाइलामाइन, नंबर 3 एल्काइल सल्फोनेट. सो ये जो नाइट्रोजन मास्टर है उसके अंदर कौन सा ड्रग है? ऑप्शन नंबर ए साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर बी बुसल्फेन, ऑप्शन नंबर सी यूरासिल मास्टर, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. देखो ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ना, द साइक्लोफॉस्फामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप. एंड सेकेंड ऑप्शन ये जो बुसल्फेन है, बुसल्फेन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एल्काइल सल्फोनेट ग्रुप. ऑप्शन नंबर सी यूरासिल मास्टर्ड, ये जो यूरासिल मास्टर है ना, यूरासिल मास्टर भी बिलोंग्स टू नाइट्रोजन मास्टर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी. सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये ए एंड सी होगा, ऑप्शन नंबर होगा राइट डी ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द ल्यूकेमिया. देखो यहाँ पे बोलो जो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ल्यूकेमिया. ऑप्शन नंबर ए साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर बी मेथोट्रैक्सेट, ऑप्शन नंबर सी 6 मार्केप्टोप्यूरिन, ऑप्शन नंबर डी विनक्रिस्टिन. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फामाइड, ये नहीं होगा. क्यों ना? साइक्लोफॉस्फामाइड बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप ऑफ ड्रग. एक्चुअली नाइट्रोजन मास्टर क्या है? ये नाइट्रोजन मास्टर एक्चुअली sulfur masters is discovered during the first world war and then nitrogen master is discovered during the second world war. So ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड है इट बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप. सो ये नहीं होगा आंसर. ऑप्शन नंबर बी मेथोट्रैक्सेट, दैट इज द राइट आंसर. क्यों? मेथोट्रैक्सेट इज द फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट. फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट मीन्स it prevents the synthesis of the folic acid, so the cell division is blocked. नेक्स्ट जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये 6 मार्केप्टोप्यूरिन एक्चुअली प्यूरिन एंटागोनिस्ट, अर्थात मीन्स इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द प्यूरिन सिंथेसिस एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ द प्यूरिन. ऑप्शन नंबर डी जो है ये विनक्रिस्टिन, ये भी नहीं होगा. क्यों ना? विनक्रिस्टिन इज बिलोंग्स टू द विनक्याल्कालाइड ग्रुप्स. So the right answer is methotrexate. Methotrexate is the folic acid antagonist. Question number 3, the use of the allopurinol with which group of the drug for prolonging the effect. ये जो allopurinol है ये क्या है? It is one type of uricosuric agent which is used in the treatment of the gout. But ये जो question है द यूज ऑफ द एलोपुरिनॉल विथ व्हिच ड्रग फॉर प्रोलॉन्गिंग द इफेक्ट, ये नीचे जो एंटी कैंसर ड्रग है इसके साथ ये जो ड्रग है ये किसके साथ ही एलोपुरिनॉल यूज़ करने के बाद इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए 6 मार्केप्टोप्यूरिन, ऑप्शन नंबर बी पैग्लिटेक्सेल, ऑप्शन नंबर सी साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर डी मेथोट्रैक्सेट. ये देखो इससे पहले ये ड्रग का बारे में कुछ देखो. जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन है ना, ये एक्चुअली 6 मार्केप्टोप्यूरिन बिलोंग्स टू द प्यूरिन एंटागोनिस्ट. ओके, ये जो बी पैग्लिटेक्सेल है ये एक्चुअली टैक्सन ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. पैग्लिटेक्सेल क्या है?
नहीं, ये टैक्सन ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पर है। ये जो पैग्लीटैक्सेल है, इसका सोर्स क्या है? नहीं, इसका सोर्स ये अच्छे से याद रखो, इसका सोर्स टैक्सस ब्रेविफोलिया। इसका सोर्स क्या है ना, टैक्सस ब्रेविफोलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है साइक्लोफॉस्फेमाइड, इट बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन मास्टर ग्रुप, पहले ही बोल दिया। ये जो मिथोट्रैक्सेट है, ये भी बोल दिया, ये बिलोंग्स टू द फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। सो ये जो राइट आंसर, ये अच्छे से याद रखो, जो राइट आंसर होगा ये 6 मार्केप्टोपिरिन इज द ड्रग which is used with allopurinol for prolonging the effect. Option number 4, which anti-cancer drug inhibit the thymidylate synthetase? नीचे जो एंटी कैंसर ड्रग है उसमें से कौन सा थाइमिडाइलेट सिंथेसेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है? ये जो थाइमिडाइलेट सिंथेसेस है ना, इससे पहले तो कि ये एंजाइम का काम क्या है ना, थाइमिडाइलेट सिंथेसेस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायामिन, ओके, which is essential for the cell cycle, cell divisions. So ये जो थाइमिडाइलेट एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए ना, थायमिन सिंथेसिस के लिए। सो ये जो देखो ऑप्शन नंबर ए माइटोमाइसिन सी, ऑप्शन नंबर बी 5-फ्लुorouracil, ऑप्शन नंबर सी मेथोट्रैक्सेट, ऑप्शन नंबर डी एस्पार्जिनेस। ये जो माइटोमाइसिन सी, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, माइटोमाइसिन सी इज वन टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। सोर्स क्या है ना, इसका जो माइटोमाइसिन का सोर्स है, सोर्स क्या है ना, इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास। स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास इज द सोर्स ऑफ माइटोमाइसिन। सो इट इज, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 5-फ्लुorouracil। एक्चुअली ये जो 5-फ्लुorouracil है ना, ये राइट आंसर। ये जो 5-फ्लुorouracil, इसका मैकेनिज्म क्या है, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग और ब्लॉकिंग द थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। सो द सिंथेसिस ऑफ थायामिन इज ब्लॉक्ड, सो द सेल डिविजन इज ब्लॉक्ड। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? ये जो मेथोट्रैक्सेट है, मेथोट्रैक्सेट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो एस्पार्जिनेस। एस्पार्जिनेस क्या है? इट इज़ वन टाइप्स ऑफ एंजाइम व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ई कोली। ई कोली नाम पर एक बैक्टीरिया है, उससे बॉडी से ये जो एस्पार्जिनेस एंजाइम है ये प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली एस्पार्जिन नामक एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एस्पार्जिन, इट इज़ वन टाइप्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड which is responsible for carcinoma, means कैंसर। बट ये जो एस्पार्जिनस है, ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एस्पार्जिन, उसको कन्वर्ट कर देता है कहाँ से ना, एस्पार्टिक एसिड। ये जो एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर बिकॉज इट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड इन आवर बॉडी। सो द राइट आंसर होगा 5-फ्लुorouracil, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन स्टेरॉइडल ड्रग यूज्ड इन द एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा कोई नॉन स्टेरॉइडल ड्रग का नाम बताओ जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है। देखो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग मीन्स जो जिस ड्रग का अंदर कोई स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर नहीं है बट उसके एक्टिविटी स्टेरॉइडल ड्रग के सिमिलर है, ओके। एक्चुअली ये पे ऑप्शन नंबर ए सिस्प्लाटिन, ऑप्शन नंबर बी टेमोक्सिफेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर डी एस्पार्जिनेस। एक्चुअली जो सिस्प्लाटिन है ये नहीं होगा। क्यों? ये प्लाटिनम कॉम्प्लेक्स एजेंट, प्लाटिनम कॉन्टेनिंग एजेंट, ये जो सिस्प्लाटिन है। ये जो कार्बोप्लास्टिन है ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअली ये सेकेंड जनरेशन ग्रुप ऑफ सिस्प्लाटिन ड्रग। ऑप्शन नंबर डी तो पता है एस्पार्जिनेस, इसका मैकेनिज्म पहले क्वेश्चन में बोल दिया। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन में टेमोक्सिफेन, एक्चुअली जो टेमोक्सिफेन है इट इज़ द राइट आंसर। क्यों? टेमोक्सिफेन इज वन टाइप ऑफ non-steroidal drug which is used in advanced breast cancer. Actually tamoxifen का mechanism क्या है? Tamoxifen have anti-estrogenic property. It binds to estrogen receptor and block the action of the estrogen. So tamoxifen is the right answer. Question number 6, the source of mitomycin C. Mitomycin C का source क्या है? माइटोमाइसिन सी का सोर्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस कोएरुबिडास, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियास, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस अबव। एक्चुअली मैं पहले बोल दिया, जब माइटोमाइसिन जो सी, इसका जो सोर्स क्या है
इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास, अर्थात मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास इज द सोर्स ऑफ द माइटोमाइसिन। बट ये ऑप्शन नंबर ए जो स्ट्रेप्टोमाइसिस कोएरुलोरुबिडास है, ये एक्चुअली इट इज़ द सोर्स ऑफ रुबिडोमाइसिन। रुबिडोमाइसिन इज वन टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। रुबिडोमाइसिन का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस कोएरुलोरुबिडास एंड माइटोमाइसिन सी का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटोसास एंड ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एस्परजिनस एंजाइम प्रिपेयर फ्रॉम व्हिच टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। पहले ही बोल दिया जो एस्परजिनस है वो कौन सा बैक्टीरिया के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए ई हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन नंबर बी ई कोली, ऑप्शन नंबर सी पी एरोजिनोसा, ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला। यह जो राइट आंसर होगा पहले ही बोल दे ये राइट आंसर होगा ई कोली। एस्परजिनस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ई कोली, इट इज वन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द यूज ऑफ द रेडियो फॉस्फोरस। जैसे रेडियो आयोडीन, रेडियो फॉस्फोरस, ये जो एंटी कैंसर इसका एंटी कैंसर एक्टिविटी है, बट ये जो यूज ऑफ द रेडियो फॉस्फोरस, एक्चुअली रेडियो फॉस्फोरस का यूज़ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्सिनो ऑफ थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथेमिया वेरा, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। एक्चुअली देखो ऑप्शन नंबर ए पर जो कार्सिनो ऑफ द थायराइड ये किसका यूज़ है ना, ये रेडियो आयोडीन का यूज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा मीनिंग क्या है, जब मेरा बॉडी के अंदर आरबीसी लेवल बढ़ जाते हैं, एक्सेसिव सिंथेसिस और लेवल ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया वेरा। सो इस पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है इसमें रेडियो फॉस्फोरस यूज होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथेमिया वेरा। ऑप्शन नंबर सी लिम्फोमा तो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन साइड इफेक्ट ऑफ सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन का मेन साइड इफेक्ट क्या है, ये एक्चुअली अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए एमिटिक एंड द नेफ्रोटॉक्सिक, ऑप्शन नंबर न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी हेपाटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। एक्चुअली अच्छे से याद रखो जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एमिटिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। ओके, सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। सिस्प्लाटिन इज वन टाइप ऑफ प्लैटिनम containing एजेंट। Inside, it is a strong emetics and nephrotoxic. Emitting means it produces the vomiting. Nephrotoxic means it is related to the kidney, toxicity of the kidney. So the A is the right answer. Question number 10, the mechanism of action of the vincristine. Actually जो vincristine, विन के अल्कालॉइड जो जिसका सोर्स विन का रोजिया है, उसका मेकानिज्म क्या है। देखो ऑप्शन नंबर ए फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द टोपोआइसोमरेज 2 and prevent the resealing of the DNA. Option number B bind the tubulin and arrest the cell division. Option number C bind to the nucleophilic site of the guanine and produce the alteration of the DNA. And option number D none of this above. देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स ये जो विनक्रिस्टिन का मेकानिज्म क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी विनक्रिस्टिन बाइंड टू द ट्यूब्यूलिन नामक एक सब्सटेंस है उससे बाइंड करता है। विनक्रिस्टिन बाइंड टू द ट्यूब्यूलिन एंड एडेज द मेटाफेज ऑफ द सेल डिविजन। एक्चुअली सेल डिवीजन का स्टेज होता है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो मेटाफेज स्टेज है उसको अरेस्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेल डिवीजन ब्लॉक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये किसका मैकेनिज्म है। एक्चुअली और एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका नाम इटोपोसाइड। इटोपोसाइड नामक इटोपोसाइड ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म क्या है। इटोपोसाइड ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद द टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 2 मीन्स एक एंजाइम है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद प्रिवेंट द रिसीनिंग ऑफ डीएनए। मीन्स डीएनए का जो डीएनए ब्रेकडाउन हो जाता है उसको रिसेलिंग करने के लिए प्रिवेंट कर देता है। इसलिए क्या होता है, वो जो ब्रेकडाउन पोर्शन है डीएनए का, जो ब्रेकडाउन पोर्शन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके लिए सेल डैमेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है तो ये इटोपोसाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द मैकेनिज्म ऑफ इटोपोसाइड ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। ऑप्शन नंबर सी जो है देखो बाइंड टू द न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ द गुआनिन। गुआनिन जो बेस है उसका साइट का जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है उसमें बाइंड करने के बाद ये प्रोड्यूस होता है ऑल्टरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर का ऑल्टरेशन कर देता है। ये जो मैकेनिज्म है एक्चुअली ये सिस्प्लाटिन मीन्स प्लैटिनम कॉन्टेनिंग एजेंट का मैकेनिज्म है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द मैकेनिज्म ऑफ सिस्प्लाटिन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Question number 11. Give an example of the drug which is more specific for the Kaposi sarcoma. More specific Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma क्या है? इससे पहले ये Kaposi sarcoma इस वन टाइप ऑफ कैंसर है जिसके जो टोटल फेस के अंदर एक एक्नी टाइप होता है ना, एक्नी टाइप डार्क स्पॉट है. इट इज़ वन टाइप्स ऑफ कैंसर, ये Kaposi sarcoma. अच्छा, इस Kaposi sarcoma ट्रीटमेंट के लिए मोर स्पेसिफिक ड्रग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पैग्लिटैक्सेल, ऑप्शन नंबर बी इटोपोसाइड, ऑप्शन नंबर डी डैसीटैक्सेल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी. देखो ये जो पैग्लिटैक्सेल है टैक्सन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, पहले ही बोल दिया ये टैक्सन ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग है पैग्लिटैक्सेल डैसीटैक्सेल. ये ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर क्योंकि ये टैक्सन ग्रुप का ड्रग है दोनों. ये मोर स्पेसिफिक ड्रग फॉर द Kaposi sarcoma, ये अच्छे से याद रखो. ऑप्शन नंबर 12. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल एंटी कैंसर ड्रग. एक्चुअली जो टोटल एंटी कैंसर ड्रग है ना, उसमें से थोड़ा ड्रग है जो सेल साइकिल का जो स्पेसिफिक स्टेज है, मान लें G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, G0 फेज, ये टोटल फेज को ब्लॉक कर देता है. और थोड़ा एंटीबायोटिक ड्रग है जो नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल, नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक कोई भी स्टेज को ब्लॉक नहीं करता है. और देखो ये कौन सा एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए अल्काइलेटिंग ड्रग, ऑप्शन नंबर बी टैक्सन, ऑप्शन नंबर सी इटोपोसाइड, ऑप्शन नंबर डी विनकेल्कालाइड. देखो ये भी अच्छा से याद रखो, जो अल्कालाइटिंग ग्रुप ऑफ राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो अल्कालाइटिंग ग्रुप ऑफ ड्रग है एक्चुअली उसका नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल एंटी कैंसर ड्रग है, ये इसका कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है. ओके, बाकी जो ग्रुप ऑफ ड्रग है ऑप्शन बी सी डी, ये एक्चुअली कोई ड्रग G2 फेज, कोई ये जो इटोपोसाइड है G2, S, M, ये टोटल फेज को ब्लॉक कर देता है. बट ये जो अल्काइलेटिंग ड्रग है ये नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल एंटी कैंसर ड्रग है. क्वेश्चन नंबर 13. द एक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लूडारबाइन. फ्लूडारबाइन इज वन टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. सो एक्चुअली इसके एक्टिव फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोनोफॉस्फेट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी बाइफॉस्फेट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी टेट्राफॉस्फेट. एक्चुअली ये भी अच्छा से याद रखो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. फ्लूडारबिन इट इज वन टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, इसका जो एक्टिव फॉर्म है ट्राइफॉस्फेट फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 14. द फर्स्ट डिस्कवर एंटी कैंसर ड्रग. फर्स्ट कौन सा एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवर हुआ? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन मास्टर, ऑप्शन नंबर बी प्यूरिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी टैक्सन ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी इटोपोसाइड. सो द राइट आंसर इज नाइट्रोजन मास्टर. नाइट्रोजन मास्टर ये जो ग्रुप इट इज वन टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग which is discovered at first. Okay. Question number 15. The etoposide group of anti-cancer drug block which phase of the cell cycle? ये जो etoposide group of anti-cancer drug, ये जो सेल साइकिल का जो वेरियस फेज है ना, ये देखो G2 फेज है, M फेज, ऑप्शन नंबर सी S फेज एंड ऑल ऑफ दिस अबव. ये जो नीचे जो फेज है इसमें कौन सा फेज को ब्लॉक कर देता है? ये etoposide ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. एक्चुअली ये जो टोटल फेज है ना G2 फेज, M फेज, S फेज, ये टोटल फेज को ब्लॉक करता है. और द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव इज द राइट आंसर ऑफ etoposide ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. सो थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.